गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का तीसरा पाठ, जिसका नाम है शेर और चित्रकार। प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी कविता है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें एक शेर है और एक चित्रकार है। सबसे पहले आप इस चित्र को देख सकते हैं। यहाँ पर एक शेर है और ये कौन है? चित्रकार। चित्रकार कौन होता है? जो चित्र बनाता है, जो तस्वीरें बनाता है, किसी भी जंगल में जाकर क्या करता है? चित्रकारी करता है। ओके, और चित्रकार किसकी तस्वीर बना रहा है? शेर की, है ना। तो अब देखते हैं कि चित्रकार शेर की तस्वीर क्यों बना रहा है। ये एक मज़ेदार कविता है और इसके कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। देखिए, कविता के अंत में लिखा होता है कवि का नाम। कौन है इसके कवि? राम नरेश त्रिपाठी। तो चलो अब हम हमारी कविता शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। देखिए, लास्ट में चित्र और मित्र, यहाँ पर तुकबंदी के शब्द हैं जो कि कविता में ही मिलते हैं। तो चित्र का तुकबंदी वाला शब्द क्या बनेगा? मित्र। ओके। चित्रकार सुनसान जगह पर एक चित्र बना रहा था। थोड़ी ही देर में, इतने में ही मतलब थोड़ी ही देर में, वहां पर यमराज का दोस्त आ गया। अब यमराज का दोस्त कौन है? शेर। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। उस शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए, मतलब वो हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया न कुछ जोश, होश जोश। और चित्रकार को नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का कोई जोश नहीं रहा। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। देख उसे चुपचाप मतलब शेर को चुपचाप देखकर चित्रकार को थोड़ी सी हिम्मत आई। बोला, कौन बोला? चित्रकार बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। कि आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर चित्र बना देता हूँ। चित्रकार ने किसको बोला? शेर को बोला। ओके, अब यहाँ पर शेर बैठा हुआ है और चित्रकार डर के मारे शेर की तस्वीर बना रहा है। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। शेर कैसे बैठ गया? कैसे बैठा है? उकड़ू मुकड़ू होकर। ओके। तब यमराज का दोस्त, आप बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि तब शेर अपने घुटने बटोर कर बैठ गया। ओके, कैसे बैठ गया? उकड़ू में मुकड़ू बैठकर और अंग बटोर कर बैठ गया। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। और शेर क्या करने लगा? बड़े ध्यान से चित्रकार को देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। चित्रकार ने क्या कहा? कि शेर जी, आपके आगे का हिस्सा तैयार हो गया है ना। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। अब चित्रकार क्या बोल रहा है कि जंगल के राजा, आपका आगे का चित्र हो गया है, अब आप दूसरी साइड फेस करके बैठ जाइए ताकि मैं क्या कर सकूं? पीछे का हिस्सा भी बना सकूं। और इसलिए आप मुंह को उधर कर लीजिए, मतलब दूसरी तरफ कर लीजिए, है ना। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। और फिर जंगल के राजा शेर कैसे बैठ गए? चित्रकार की तरफ पीठ कर कर बैठ गए। ओके, जैसे कि हमने चित्र में देखा है, चित्रकार यहाँ पर है, उसकी साइड पीठ करके बैठ गए हैं चित्रकार की तरफ शेर, है ना। तो अब आगे का हिस्सा हो चुका है। आगे का हो गया तो पीछे का तो दिखता ही नहीं है। लेकिन चित्रकार इतना डरा हुआ था कि वो शेर को बेवकूफ बनाता है भागने के लिए। ओके। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। और चित्रकार क्या करता है? चुपचाप से वहां से भागने की कोशिश करता है। कैसे भागता है? जैसे कोई चोर भागता है। जैसे चोर चोरी करके भागता है, वैसे ही चित्रकार चुपके से वहां से खिसकने की कोशिश करने लगा।
ओके। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब शेर की तो दूसरी साइड पीठ थी, है ना, चित्रकार की साइड पीठ थी। अब काफी देर हो गई शेर को आंखें मूंद कर बैठे हुए, तो उसने बैठे बैठे सोचा कि पीछे का हिस्सा बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है चित्रकार को। आगे का हिस्सा तो उसने फटाक से बना दिया था, और मेरे को तो काफी देर हो गई पीठ घुमाकर बैठे हुए, अभी तक उसने पीछे का हिस्सा क्यों नहीं बनाया है। ओके। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर करके सांस। झील के किनारे, ये जो हमारी झील है, झील के किनारे एक नाव लगी हुई थी और उसके साथ क्या था, एक बांस का डंडा था। चित्रकार ने नाव पकड़ ली और चित्रकार ने क्या किया, उस नाव में बैठ गया जी भर के सांस, और नाव में बैठने के बाद उसने गहरी सांस ली, है ना, कि हे भगवान थैंक यू, मैं शेर से बच के निकल लिया हूँ, है ना। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, और चित्रकार ने क्या किया, जल्दी जल्दी नाव चलाकर शेर से काफी दूर निकल गया। देखो ये शेर है और उससे अभी जल्दी जल्दी नाव चलाकर चित्रकार क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। इधर क्या था, शेर धोखा खाकर, चित्रकार से धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर था। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जला ले रोक। शेर ने गुस्से में आकर चित्रकार से क्या कहा कि एक बार तुम अपनी नाव को रोको तो सही, कलम और कागज तो ले जा रे काया डरपोक। अब ये शब्द बोल रहा है शेर, किसको बोल रहा है, चित्रकार को, कि हे डरपोक, कायर आदमी, कायर चित्रकार, तुम अपनी कलम और कागज तो यहीं भूल गए, तो तुम अपनी कागज और कलम तो ले जाओ। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास। चित्रकार ने क्या कहा कि मुझे कागज और कलम की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास, और आप मेरी जगह आप चित्रकला का अभ्यास करते रहिए इस जंगल में। मतलब कि आप तरह तरह की तस्वीरें बनाते रहिए इस जंगल में, है ना। अब तक तो मैं बनाता था, अब कौन बनाएगा, शेर बनाएगा। ओके। तो बेचारा जो चित्रकार है बड़ी मुश्किल से शेर से अपनी जान बचाकर भागता है। ओके। आई होप आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।